आज हम पढ़ेंगे अपने लाभ और हानि का अगला टाइप। ये हमारा कौन सा टाइप है? जब दो वस्तुएं भिन्न भिन्न मूल्य पर खरीदी जाएं, लेकिन सामान्य मूल्य पर बेच दी जाएं और उन पर अलग अलग प्रतिशत लाभ या हानि हो, ये टाइप हमारा बनता है। दो वस्तुएं भिन्न भिन्न मूल्य पर खरीदकर सामान्य मूल्य पर बेची जाए और उनका जो प्रतिशत है वो अलग अलग हो, लाभ या हानि अलग अलग हो। फिर देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक से। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु प्रतिशत पर लाभ या हानि, और बटे में 100 प्लस माइनस पहली वस्तु प्रतिशत पर लाभ या हानि। इस ट्रिक से अगर हम लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है मतलब विक्रय मूल्य। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, पहली पे होता है 20% का लाभ, दूसरी पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या दे रखा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो हम सबसे पहले पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 10,000 लिख लेते हैं यहाँ पे, और दूसरी का निकालना है तो हम ऐसे ही इसको लिख लेते हैं, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु का लाभ या हानि। अब हम देख लेते हैं कि दूसरी वस्तु का लाभ हानि क्या था, 100 दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है, और मैंने आपको बताया कि अगर लाभ हो रहा है तो हम लोग लगाते हैं प्लस, तो हो जाएगा 25। 100 प्लस माइनस पहली वस्तु का लाभ प्रतिशत, पहली वस्तु हमारा है 20% और उस पे भी हमें हो रहा है लाभ, इसका मतलब इस पे भी हम लोग लगाएंगे प्लस। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10,000। अब क्या करते हैं हम, ये जो है 120, इसको हम मैंने बताया था आपको कि अगर इक्वल टू के इस साइड कोई हमारा नंबर है उसको हम अगर इस साइड ले जाते हैं तो प्लस जो हमारा ये भाग में होता है वो गुणे में हो जाता है और जो गुणे में होता है वो भाग में हो जाता है। तो हम सीधे क्या कर लेते हैं, इसको 10,000 गुणे इसको आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120, इसको जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं 120 बटे में ये आ जाएगा नीचे 125। अब हम इसको काट लेते हैं, तो इसको हम 5 से काट के देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 हम 25, ये हमारा कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 24 बटे 25, इसको और इससे काटेंगे 25 चौके 100, 400, तो 400 गुणे 24, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 9600 रुपए, इसका आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राम अपनी 2 बकरी सामान्य मूल्य पर बेचता है। एक बकरी पर उसे 10% हानि तथा दूसरी बकरी पर 5% की हानि होती है। यदि पहली बकरी 9500 रुपए में खरीदी हो तो दूसरी बकरी कितने में खरीदी थी। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला इसमें क्या था कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु प्रतिशत पर लाभ या हानि और बटे में 100 प्लस माइनस पहली वस्तु प्रतिशत पर लाभ या हानि। हम सीधे अपने फॉर्मूले में देख लेते हैं रख के कि क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। तो हमें दिया है कि पहली बकरी का
जो है इसने खरीदी थी 9500 में। तो सीधे हम सबसे पहले लिख लेते हैं पहली वस्तु का हमारा क्या है 9500, और दूसरी का निकालना है तो हम ऐसे ही दूसरी लिख लेते हैं अपना, इसका क्रय मूल्य निकालना है। इसके बाद हमें क्या दे रखा है 5% की हानि होती है दूसरी पर, और प्लस हानि हो रही है इसका मतलब माइनस लगा देंगे। और पहला हमारा फिर 10% की हानि हो रही थी तो हम इसको यहाँ लगा लेंगे। हमारा हो गया 9500 बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 95 और बटे 90। इसको कैंची गुणा करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 9500 गुणे 90 बटे 95। 95 से 95 कट गया, ये 100 आया, और 90 9,000 रुपये इसका हमारा आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अगर इस टाइप से आप ये क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है नीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6,250 रुपए की खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी, इसका हमें दूसरा मूल्य बताना है। तो हम लोग अपने पुराने ही फॉर्मूले से इसको लगाते हैं। क्या था हमारा पुराना फॉर्मूला, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस माइनस दूसरी % पर लाभ या हानि, और अपॉन में क्या होता है हमारा 100 प्लस माइनस जो पहली वस्तु थी उस पे जो % का लाभ या हानि था। अब हम लिख लेते हैं अपना, देखते हैं क्या है। तो इसमें दे रखा है हमारा पहली मशीन का दे रखा है मूल्य, तो हम इसको लिख लेते हैं, इसको पहली। ये दूसरी वस्तु का हमें निकालना है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु पर % लाभ या हानि। तो दूसरी पर हमें 25% का लाभ हो रहा है मतलब हम करेंगे इसमें प्लस 100 और प्लस माइनस पहली पे हमें हो रहा है 20% की हानि हो रही तो हम करेंगे इसको माइनस कितने % की 20%, तो 20 लिख लेते हैं। अब ये हमारा हो गया 6250, इसमें से 100 में से 20 घटाएंगे हमारा बचेगा 80, और ये आ जाएगा हमारा नीचे 125। अब इसको हम काट लेते हैं। 125 को अगर 5 से आप गुणा करेंगे तो सीधे 625 आ जाता है, तो ये 5 बार कटेगा इससे। 125 पंचे 625, ये 0 लग जाता है। अब हम इसको गुणा करेंगे तो 80 गुणे 50, 80 गुणे 50। अब इसको आप गुणा करेंगे तो आपका 8 पंच 40 और ये 00, 4,000 रुपये इसका हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश 2 साइकिल क्रमशः 1200 रुपये और 1500 रुपये में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरी साइकिल को कितने लाभ % पर या लाभ या हानि % पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। ये हमारा हल्का सा अलग टाइप है, हम इसको देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस दिया है। इसमें दिया क्या है कि इसमें हमें दोनों जो इसका क्रय मूल्य था वो दे दिया गया है, एक लाभ % दे दिया गया। अब दूसरा इसमें निकालना है हमें कि इसका किस लाभ या हानि पे बेचे कि जो इसका विक्रय मूल्य है वो समान है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में पहले हम अपना जो फार्मूला रखते थे वही इसको हम रखे ले रहे हैं। तो राकेश 2 साइकिल क्रमशः 1200 और 1500 का खरीदा था। पहला हमारा क्रय मूल्य कितना दे रखा है 1200 रुपए, दूसरा क्रय मूल्य हमारा कितना दे रखा है 1500 रुपए इक्वल टू। अब बोल रहा है कि एक को 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरी को कितने लाभ % या हानि % पे बेचे कि उसे साइकिल का विक्रय मूल्य हमारा समान रहे। तो सबसे पहले कि हम मान लेते हैं कि 100 प्लस माइनस होता था जब ये दूसरा हमारा % लिखा जाता, तो मान लेते हैं हमारा दूसरा % क्या है x है और पहला % क्या है
20% लाभ, लाभ है इसका मतलब हम लोग करेंगे +20। ये हुआ 1200। ये जो 120 बनेगा इसको हम इससे कर लेते हैं गुणा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इक्वल टू के इधर कोई संख्या अगर भाग में है तो इधर जाके वो गुणा में हो जाती है, और जो चीज यहाँ गुणे में रहती है वो आके भाग में हो जाती है। और ये हमारा आ जाएगा थोड़ा सा। अब हम इस 1500 को ले आएंगे इसके नीचे। 1200 गुणे 120 नीचे क्यों आएगा, क्योंकि ये इधर बराबर 100 प्लस x। अब इसको हम काट लेते हैं, 0 से ये 0 कट गया, 3 चौके 12, 3 पचे 15। हमारा 4 से हम 120 को गुणा करेंगे तो हमारा 0 8 4 4, ये इसको गुणा किए 480 आ गया बटे में 5। अब इसको हम काट लेते हैं, हमारा कितना आएगा 5 9 45, 5 6 30। तो हमारा कितना बचा, हमारा बच्चा 96 इक्वल टू 100 प्लस x। अब इस 100 को हम इधर ले आएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 100 अगर हम 96 से माइनस का 100 करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 4%, और ये हमारा माइनस में इसलिए हो जाएगी हानि। तो कितने परसेंट पे बेचे तो समान रहे, तो -4% पर बेचने पे समान रहेगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रामा अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचता है। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार को 1,21,000 रुपए में खरीदा हो तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब इसे हम उसी अपने पुराने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य लिख लेते थे, लेकिन इसमें पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए लिखेंगे कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे में हमारा दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य होता था जो कि दिया हुआ है 1,21,000 इक्वल टू में क्या होता था +100 प्लस माइनस जो हमारा लाभ या हानि % होता था। तो हम देख ले रहे हैं दूसरी वस्तु पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है, मतलब इसको हम माइनस कर देंगे। 100 प्लस माइनस पहली वस्तु पे हमें 10% का लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो इसको कर देंगे प्लस। ये हुआ हमारा 80 बटे 110। तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 80 भाग में उधर जाके ये गुणे में चला जाएगा बटे 110। काट लेते हैं 11 ग्रामा 121, और ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 11 8 88, 1 0 ये और ये 2 0 बचे हुए हैं। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ गया, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। अगर आप इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट आप लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालना था तो हमने लिखा पहली वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, और जो इसमें से दूसरा % है उसमें से 100 को घटा के आप 80 लिखिएगा, और जो पहला % है उसका देख लीजिएगा कि लाभ हो रहा है या हानि। जैसे इसमें लाभ हो रहा था, हमने 100 में जोड़ा 110 आ गया, और तुरंत इसको लिख के हम लोग ने सॉल्व कर लिया इतनी आसानी से, और बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर इन क्वेश्चन पे आपने प्रैक्टिस कर ली।